भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आई। भाजपा ने चेतावनी दी तो भाई कांग्रेस की महापौर शोभा शिकरवार ने कहा है कि 57 साल तक भाजपा ने क्या किया। शहर की सड़कों को लेकर कांग्रेस भाजपा के नेता आमने सामने आ गए। सिंधिया समर्थक बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल ने उनकी विधानसभा में सड़कों की दुर्दशा को लेकर महापौर शोभा शिकरवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि यदि 15 दिन में सड़कें सही नहीं हुई तो मैं महापौर कार्यालय के बाहर धरना दूंगा। इसके जवाब में महापौर शोभा शिकरवार ने कहा है कि मैं 2 महीने पहले ग्वालियर की महापौर बनी। 57 साल में भाजपा ने क्या किया। अगर मुन्नालाल गोयल उनके कार्यालय पर धरना देंगे, मैं सिंधिया के महल पर धरना दूंगी। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान महापौर डॉक्टर शोभा सिंह शिकरवार ने कहा, भाजपा के सभापति उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के पास है। जब ये लोग 57 सालों में विकास नहीं कर पाए, इन्होंने ग्वालियर की इतनी बुरी हालत कर दी कि इसको नरक निगम बना के रख दिया। तो ये लोग मुझसे 2 महीने में उम्मीद कर रहे हैं कि मैं ग्वालियर की हालत सुधारूं। जनता ने मुझे 5 साल के लिए मौका दिया और मैं 5 साल में ग्वालियर की हालत बिल्कुल बदल दूंगी। और ये धरना देने की बात कह रहे हैं तो मैं भी सिंधिया के महल के आगे बैठ के धरना दे सकती हूँ, क्योंकि आज के युग की महिला हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। और मुझे ये लोग दबाने की कोशिश करेंगे तो ये जनता इसका जवाब देगी। ये लोग तो आप इनसे पूछिए ना कि ये बड़बड़ा क्यों रहे हैं। ये डर गए हैं, ये डर गए क्योंकि आगे आने वाले समय में इनको अभी और तगड़ा जवाब मिलने वाला है। इसलिए वहीं महल पर धरना देने की बात सामने आते ही बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल बौखला गए और उन्होंने कहा है कि मैंने धरना देने की बात इसलिए की है क्योंकि शहर की सड़कों पर गड्ढे हैं, लोग इससे परेशान हो रहे। इस पर कांग्रेस क्यों खिसिया रही। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल ने कहा, मेरा ये कहना है कांग्रेस खिसिया क्यों रही है। यदि जनता बरसात भर गड्ढे झेले हैं और मुन्नालाल गोयल ने इतनी कहा है कि गड्ढे भरवा दो, तो इसमें खिसियाने की बात है। इनको स्वीकार करना चाहिए गड्ढे हो गए हैं। भाई मैंने कोई नए निर्माणकारी कार्य बात नहीं की कि नई सड़कें बनवा दो आप। मैं इतना कहा है कि शहर की सड़कों में गड्ढे हो गए हैं जिससे जनता परेशान हुआ। ये 3 दिन पहले मैं आया था डीडी नगर से और डीडी नगर से पिंटो पर रखाया तो वहां मेरी गाड़ी रोक ली थी अजय गुप्ता ने। मैंने भैया क्या दिक्कत है, बोले भाई साहब मेरी दुकान के सामने गड्ढे हैं और मैं इनमें गिर पड़ा, मेरी हड्डी टूट गई। तो मैंने कमिश्नर को फोन किया कि मैंने क्यों गड्ढे तो भरवा दो आप। दूसरे दिन गड्ढे भर गए पिंटो पारा की सड़क के। तो मेरा कहना कि एक सड़क के गड्ढे बनने की बात नहीं है, 31 सड़कें ऐसी हैं जिन पर गड्ढे हो जाना है। वो सूची मैंने दे दी महापौर को और कमिश्नर को कि भाई यहाँ भी गड्ढे भरवा दो आप। और उस पर कांग्रेस ही बागल मचा रहे। भाई गड्ढे भरने का काम क्या कहा है, ये तो नगर निगम की ड्यूटी है, जनता टैक्स देती है। मैंने नई सड़कों की बात नहीं की। यदि गड्ढे भरने में यदि आप कह रहे हो कि हम मेरे धरना देंगे तो दीजिए आप। मेरा कहना है लोकतंत्र के अंदर कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए। जनता ने आपको चुना है, शहर की जनता ने, तो आपको झेलने की शक्ति पैदा करना चाहिए हमें। जनता यदि कह रही है सड़कों गड्ढे हैं तो आपको स्वीकार करना चाहिए, गड्ढे भरवाइए आप। ये मैंने बात की है। इसमें यदि कांग्रेस बौखला रहे हैं कि मैं घर पे धरना दे, घर पे धरने की बात नहीं की, हम किसी धरना दे। लेकिन आयुक्त कार्यालय पर, महापौर कार्यालय पर जनता की समस्याओं के लिए धरना देना लोकतांत्रिक अधिकार है किसी पार्टी का। यदि मुन्नालाल गोयल ने कह दिया तो अपराध नहीं कर दिया मैंने। इसलिए मेरा कहना 15 दिन के अंदर आप सड़कों के गड्ढे भरवाइए। नहीं भरवाओगे तो जनता जाएगी क्षेत्र की, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि 15 दिन के अंदर शहरी की सड़कों के गड्ढे भर जाएंगे। प्रदेश सरकार का अपना काम है और नगर सरकार का अपना काम है। जब नगर सरकार बनी है और जनता ने चुना है तो कम से कम जनता गड्ढे भरने की बात कर सकती है। तो क्यों गड्ढे भरने की बात की है तो इसमें कांग्रेस धोखा कर रही है। ये उम्मीद करती है जनता कि हमने शहरी जनता ने महापौर चुना है, विधायक भी कांग्रेस का है, महापौर भी कांग्रेस की है और जनता कह रही है साहब गड्ढे भरवा दो सड़कों के, तो इसमें क्या अपराध हो गया, इसमें खिस्साने की बात है।